हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ का 8वां अध्याय राशियों की तुलना, 8वां अध्याय राशियों की तुलना। देखिए, यहाँ पे अध्याय का नाम प्रिंट नहीं है, लेकिन आप लोग के बुक में यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा राशियों की तुलना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग के बुक में क्या लिखा हो, राशियों की तुलना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। कंपैरिजन का मतलब तुलना और क्वांटिटीज का मतलब राशियों। ठीक है, यानी राशियों की तुलना। तो इस अध्याय का यह पहला वीडियो है, यानी पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम लोग इस अध्याय की पहली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 8.1 के पहले और दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अनुपात के बारे में। ठीक है, उसके बाद इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे जोड़ का चिन्ह होता है, ऐसे अगर रहता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। अगर ऐसा चिन्ह रहेगा तो घटाव बोलते हैं, ऐसा चिन्ह रहता है तो गुना बोलते हैं, और ऐसा चिन्ह रहता है तो भाग बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर ऐसा चिन्ह रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुपात। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अनुपात। यह क्या है, यह अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, और देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे कहीं पे लिखा रहता है 5 जोड़ का चिन्ह और 3, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो 5 जोड़ 3। ठीक है, उसी प्रकार अगर यह चिन्ह लगा रहे, जैसे कहीं पे लिखा है 3:5, यह चिन्ह लगा है तो इसको बोलेंगे 3:5। ठीक है, अनुपात का चिन्ह लगा रहेगा तो अनुपात बोल देंगे। ठीक है, इसी प्रकार कहीं पे लिखा रहेगा 5, फिर अनुपात का चिन्ह रहेगा, फिर 10 रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे 5:10। ठीक है, और इसके अनुपात के कुछ और गुण होते हैं, जैसे यहाँ पे 5:10 लिखा है तो आप इसको भिन्न में भी बदल सकते हैं। ठीक है, भिन्न में यानी बट्टे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 5:10, तो आप लोग क्या करेंगे, इस 5 को कुछ नहीं करेंगे, 5 जैसे के तैसे लिख देंगे। ठीक है, और यह 10 है, अनुपात के बाद 10 है, तो इसको आप लोग बटा में भी लिख सकते हैं। यानी इस तरह भी अनुपात को लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी फ्रैक्शन के रूप में। कहीं पे भी जैसे यहाँ लिखा है 8:4, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ऊपर इसको नीचे इसको। लेकिन इसी को आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पे 8:4 है तो पहले 4 कर देंगे, उसके बाद 8 करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं लिखना है, पहले वाला जैसे है वैसे ही रहने देना है, ये बाद वाला का इसके बाटा में लाकर लगा देना है। ठीक है, ऐसे आप लोग क्या करेंगे, अनुपात से फ्रैक्शन में लाएंगे, रेशियो से फ्रैक्शन में लाएंगे। देखिए, अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। जैसे अनुपात को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। ठीक है, और भिन्न को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लोग क्या समझे कि अनुपात का चिन्ह यह 2 बिंदु होता है। ठीक है, अनुपात को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, 3:5 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे 5:10 पढ़ेंगे, और इसको आप लोग, इस अनुपात को आप लोग भिन्न में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे 3:5 है तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं भिन्न में, तो पहले 3 को लिखिए, उसके बाद अनुपात के बाद में 5 है तो इसको आप लोग बटा में ला दीजिए। सॉरी, यहाँ पे 5 रहेगा, 5 है तो 5 को क्या कर दीजिए, बटा में ला दीजिए। यह क्या हो जाएगा, यह भिन्न में हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात अगर आप लोग समझ गए हैं तो देखिए इससे प्रश्न कैसे पूछेगा। जैसे प्रश्न रहेगा कि 5 रुपए का 10 रुपए से अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करने के लिए दे देगा, ऐसे प्रश्न रहेगा कि 5 रुपए का 10 रुपए से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 5:10 ऐसे लिखिएगा, और कहेगा क्या कि सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, यह अनुपात हो गया, लेकिन सरल कहने का मतलब, देखिए आपके प्रश्न में भी बोला है कि सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सरल मतलब क्या कि एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको काट कूट कर छोटा कर देना है, एकदम छोटा से छोटा कर देना है कि फिर इसमें
किसी संख्या से भाग ना लगे। तो इस अनुपात को आप लोग भिन्न में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं ना, ऐसे करके 5/10 लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए कट रहा है तो कटाइए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। उसके बाद यहाँ पे क्या आया, 1/2 आया, ठीक है। और इसी को फिर से आप लोग क्या कर दीजिए, रेशियो में परिवर्तित कर दीजिए, यानी 2 1 जहां पे है वहीं पे रहेगा, 2 नीचे से उठकर ऊपर चल जाएगा, यह हो गया 1:2। और यह क्या है, यह सरल अनुपात है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि देखिए ये भी अनुपात था, ये भी अनुपात है, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये कट कर फिर इतना आ गया, यानी यह क्या है, यह सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका सरलतम रूप है, ठीक है। और देखिए कोई भी प्रश्न दिया रहेगा ना तो उसका क्या होना चाहिए, मात्रक सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 रुपए था, दोनों में क्या है, रुपए है, तब जाकर हम लोग क्या किए, अनुपात आराम से निकाल लिए। अगर रुपए नहीं रहता, यहाँ पे पैसा रहता, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग अलग मात्रक रहेगा तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है और नंबर में है कि 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से क्या करना है, सरल अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम अभी आप लोग को बताएं कि दोनों का क्या होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे यह दोनों रुपए में ही था, 5 रुपए और 10 रुपए का निकालना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए यह मीटर में है, और यहाँ पे देखिए 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक मात्रक में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। या तो आप इसको सेंटीमीटर में कर दीजिए, या फिर इसको मीटर में ही कर दीजिए, जो यह 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबको सेंटीमीटर में ही बदल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप बताइए कि 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 100 में आप 2 से गुना कर दीजिए, यानी हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, समझे आप। वैसे ही 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 3 से 100 में गुना कर दीजिए, जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा, 300 हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। उसी प्रकार बताइए कि 14 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 14 में आप 100 से गुना कर दीजिए। 14 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 14 गुने 100 हो जाएगा, यानी 1400 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 14 मीटर कितने के बराबर हो सकता है, 1400 सेंटीमीटर के बराबर, यानी यहाँ पे आप 1400 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 7 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर बराबर 7 गुने 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, 35 सेंटीमीटर भी है, यानी ये कितना हो गया, 7 मीटर तो सेंटीमीटर में बदला तो 700 सेंटीमीटर हो गया। और उसके साथ में भी यह 35 सेंटीमीटर है, ठीक है, 35 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग आपस में जोड़ देंगे, यानी 735 सेंटीमीटर यह टोटल वैल्यू हुआ यहां से यहां तक का, ठीक है। ये टोटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 735 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1400 सेंटीमीटर का 735 सेंटीमीटर से। अब क्या हुआ, इन दोनों का मात्रक सेम हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा अनुपात बराबर 1400 अनुपात 735 हो गया अनुपात। लेकिन यहाँ पे बोला है कि सरल अनुपात निकालना है, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, एकदम छोटा से छोटा कर देना है इसको काट कूट कर, ठीक है, जैसे हम लोग इस प्रश्न में किए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 5:10 था, लेकिन इसको हम लोगों ने काट कूट कर 1:2 में
परिवर्तित कर दिया, यानी सबसे छोटा मान निकाल दिया। इसके अलावा ये अब कटेगा नहीं किसी संख्या से, वैसे ही इसको भी कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि दोनों अनुपात में है तो इसको आप लोग फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। ठीक है, यानी बटा में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1400 और बटा में चलाएगा 735। ठीक है, उसके बाद यह अगर कटेगा तो इसको कटाएंगे और नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। ठीक है, तो यह क्या होगा, यह 35 से कट जाएगा। देखिए 35 दूनी 70 और 35 से कम 35, 21 बार में 35 से कटा। यह 35 चौके 140 और 0 है तो 0 आ जाएगा, यानी 40 बार में 35 से ये भी कट गया। यानी कटाने के बाद यहाँ पे कितना आया, 40/21 आया। अब आप लोग बटा को यानी भिन्न को आप लोग रेशियो में भी बदल सकते हैं, यानी अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 और यह 21 ऊपर जाएगा तो अनुपात में 21 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 40:21। ठीक है, इसी तरह से आपको इससे पहले प्रश्न को हल करना था। उसके बाद देखिए दूसरा है ब नंबर कि 3 रुपए का 80 पैसा से, 3 रुपए का 80 पैसा से आपको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न लिख दें। देखिए ब नंबर प्रश्न है कि 3 रुपए का 80 पैसे से क्या कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह क्या है, रुपया में है और यह पैसा में है, तो दोनों को हम लोग सेम मात्रक में चेंज करेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे और लिखेंगे। इसको हम लोग क्या कर दें, 3 रुपया को पैसा में चेंज कर दे या फिर 80 पैसा को रुपया में चेंज कर दें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 रुपए को पैसा में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 रुपए बराबर कितना होता है, 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसे। ठीक है, तो 2 रुपए बराबर कितना हो जाएगा, 2 रुपए बराबर हो जाएगा 2 × 100 यानी 200 पैसे हो जाएंगे। और इसी प्रकार 3 रुपए बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 100 यानी 300 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस 3 रुपए के सामने यहाँ पे लिख सकते हैं 300 पैसा भी। ठीक है, उसके बाद का 80 पैसा से क्या निकाल देना है, अनुपात निकाल देना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे अनुपात बराबर 300/80। इसका हम लोग को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, यानी सरल मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इस अनुपात को भिन्न में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 300/8, ये हो गया भिन्न में चेंज। अब इसको हम लोग 20 से कटा भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 20 से कटेगा तो यहाँ पे 20 से यह 4 बार में कटेगा और यह 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आया 15/4। ठीक है, इसको आप लोग इस भिन्न को आप लोग रेशियो में भी लिख सकते हैं, यानी 15/4 यानी 15:4। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके आगे है 100 नंबर। 100 नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 100 नंबर में है 1500 किलोग्राम, सॉरी 100 नंबर में है 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम का 210 किलोग्राम से। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दोनों का मात्रक सेम ही है, दोनों किलोग्राम में, तो यहाँ पे हम लोग को चेंज नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को क्या करना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपात बराबर 150/210। यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना, आप यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रुपया था, यहाँ पे पैसा था, तो अब हम लोग क्या किए, दोनों को पैसा में यहाँ पे चेंज किए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में, दोनों का मात्रक सेम है, तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, हम लोग अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो और देखिए यहाँ पे यह अनुपात में है तो इसको हम लोग भिन्न में भी बदल सकते हैं, तो भिन्न में बदलेंगे तो 150/210। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो यह 30 से कट जाएगा। देखिए 30 से 7 बार में कट जाएगा और यह 30 से 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5/7। ठीक है, और इसको आप लोग इस भिन्न को आप लोग क्या कर सकते हैं, अनुपात में भी बदल सकते हैं, यानी 5 जहां पे है वहीं पे रहने दीजिए और यह 7 बटा में है तो ऊपर जाएगा तो अनुपात में हो जाएगा।
ठीक है। और फिर अगर आप लोग इसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे 5:7 है तो आप इसको ऊपर रहने दीजिए और इसको नीचे ला दीजिए। और कहीं पे ऐसे है तो आपको अनुपात में बदलना है, तो 5 जैसे है वैसे रहने दीजिए और यह नीचे है तो इसको ऊपर लेके चल जाइए। ठीक है, यानी अगर ऐसे है तो ऐसे कर सकते हैं और ऐसे है तो ऐसे कर सकते हैं, यानी यह क्या होगा, आपस में चेंज होते रहेगा। तो चलिए अब इसके हम अगले प्रश्न को हल करते हैं, 2 नंबर को। 2 नंबर में है 2 घंटे, 2 घंटे का 50 मिनट से। देखिए यहाँ पे हम लोग को अनुपात निकालना है 2 घंटे का 50 मिनट से। तो यहाँ पे देखिए यह घंटा है, यह मिनट है, तो फिर से इसमें हम लोग को क्या करना रहेगा, चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा बराबर होता है, 1 घंटा बराबर होता है कितना का, 60 मिनट का। ठीक है, तो 2 घंटा बराबर कितना मिनट का हो जाएगा, 2 घंटा बराबर हो जाएगा 2 गुने 60 मिनट के। ठीक है, यानी इसमें जब आप लोग गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 120 मिनट। ठीक है, यानी 2 घंटा के सामने आप 120 मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक है, 120 मिनट का कितना से निकालना है, 50 मिनट से। अब देखिए तो दोनों का मात्रक क्या हो गया, सेम हो गया, यहाँ पे भी मिनट यहाँ पे भी मिनट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 120 अनुपात 50, इसको फिर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी 120 बटे 50 120 बटे 50, इसको हम लोग कटाएंगे तो देखिए यह 10 से कट जाएगा, 10 से यह 50 5 बार में कट जाएगा, और 10 से 120 कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे हो गया 12 बटे 5। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में चेंज कर देंगे इस भिन्न को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 अनुपात 5। ठीक है, यानी यह इसका सरलतम अनुपात हो गया, यानी सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। ठीक है, इससे इसको अब हम छोटा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले प्रश्न को हल करना सीख गए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न में है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पे अनुपात दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इसको प्रतिशत में चेंज कर देना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा का पहला प्रश्न है, दूसरा का अ नंबर है, क्या है अ नंबर में, अ नंबर में है कि 3:25 को आप लोगों को क्या कर देना है, प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा हल, और किस में चेंज करना है, प्रतिशत में, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रतिशत। और देखिए प्रतिशत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पे बताए थे ना। देखिए प्रतिशत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंट, क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अनुपात को रेशियो। और अभी ना आपको हम भिन्न के बारे में बताएं, भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए आपको सबसे पहले इस अनुपात को क्या करना होगा, फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, यानी भिन्न में चेंज करना होगा। भिन्न में चेंज करने के लिए आपको हम बताए हैं, आपको ये बात तो हम बताए थे ना, जैसे कि अगर कहीं पे 3:25 है तो आप इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको भिन्न में चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 3 बटे यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, 3 जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, लेकिन 25 नीचे आ जाएगा। और फिर इसको ऐसे करने के लिए अभी हम बताए थे कि 3 जहाँ पे वहीं पे रहेगा और यह उठ के ऊपर चल जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको भिन्न में चेंज करेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3/25। और प्रतिशत में इसको बदलना है, इसलिए इसमें हम लोग 100 से गुना करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 25 से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25 से 4 बार में कटेगा और फिर यहाँ पे गुना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4×3 12, यानी यह कितना हो गया, 12% हो गया। ठीक है, इसको जब हम लोग इस अनुपात को प्रतिशत में चेंज करें तो कितना हो गया, 12% हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का ब नंबर प्रश्न है 16:25। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को प्रतिशत में चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे प्रतिशत बराबर, इसको क्या करेंगे हम लोग, अनुपात से भिन्न में चेंज करेंगे, यानी 12/25 हो जाएगा। अनुपात से भिन्न में चेंज करने के लिए आपको अब
आ गया होगा, आप बहुत जल्दी इसको चेंज कर सकते हैं। क्या करना है, पहले को जैसा है वैसे रख देना है, बाद वाले को नीचे लाकर लगा देना है, ठीक है। और प्रतिशत में चेंज करें तो 100 से हम लोग इसमें गुना करेंगे, ठीक है। और देखिए यह कट जाएगा, यह कटेगा कितना बार में, 4 बार में कटेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, उसको गुना करेंगे तो 16 में, देखिए नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर 16 और 4 बचा है, तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 16 चौके कितना होता है, 16 चौके 64, तो यहाँ पे हो जाएगा 64%। बस सिंपल है एकदम, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी का अगला प्रश्न है, यानी 100 नंबर है। 100 नंबर में क्या है, 100 नंबर में है 3:16, 3:16। इसको क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत, ठीक है। और उसके बाद इसको क्या करना है, भिन्न में बदल देना है, 3/16। उसके बाद हम लोग इसमें 100 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम लोग कटाएंगे, तो देखिए यह 4 से, यह 16 4 से 4 बार में कटेगा और यह 25 बार में कटेगा। इसके अलावा अभी कटेगा नहीं। ऊपर देखिए क्या बचा, 3 और 25, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, 4 बच गया। फिर अभी हम लोग इसको कटाएंगे, कट नहीं रहा है, फिर भी हम लोग अब भाग देंगे, इसको दशमलव में बदलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस 75 में 4 से भाग देंगे, तो देखिए 4 एकम 4 यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। ऊपर से उतरा 5, फिर 4/32, यहाँ पे 32 लिखेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर तो कुछ बचा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव देने के बाद एक 0 अपने मन से उतार लेंगे, ठीक है। फिर यह कितना बार में कटेगा, 4 से 7 बार में कटेगा, ठीक है। तो 7 बार में कितना आएगा, 7 बार में यहाँ पे 28 आएगा। फिर इसको जब आप लोग हटाइएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। जब 30 में से 28 को हटाइएगा तो 2 आएगा। फिर अपने मन से एक 0 देंगे और देखिए 4 से यह कितना बार में कटेगा, तो यह 5 बार में कट जाएगा, यानी 20 आएगा और यहाँ पे 0 हो गया। यानी यह 75 4 से कितना बार में कट रहा है, 4 से यह 18.75 बार में कट रहा है, यानी यह कितना हो गया, 18.75% हो गया, ठीक है। इस प्रश्न को एक बार आप लोग और देख लीजिएगा। अगर आप लोग को दशमलव वाला भाग आता है तो यह आप लोग के लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे इन सभी को कटा रहे थे वैसे ही कटाए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा था, पूरा कट जा रहा था। जैसे यहाँ पे 16 में 4 से गुना किया और लिख दिया, हो गया, यानी बाटा में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे बाटा में आया। तो फिर से हम लोगों ने भाग देकर इसको दशमलव में भी लाए और उसके बाद यह दशमलव में ही प्रतिशत हो गया, यानी 18.75% हो गया, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे, यानी इस अध्याय का जब पार्ट 2 वीडियो आएगा उस वीडियो में इसके आगे के प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।